नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है। मीडिया वही खबर आपको दिखाएगा जिससे आपके खून में उबाल हो, आपके मन में सवाल हो। इसकी कहीं पर भी कोई खबर अब मीडिया दिखाता नहीं है। क्या मीडिया बेरोजगारी पर कोई चर्चा करता है? नहीं करता होगा। क्या मीडिया रुपया कितना कमजोर हुआ उस पर कहीं कोई चर्चा करता है? नहीं करता है। क्या मीडिया महंगी शिक्षा पर कोई चर्चा करता है? नहीं करता। तो मीडिया उन्हीं खबरों को दिखाएगा जिससे आपके खून में उबाल आता रहे। जहां भी आपके मन में सवाल आएगा वह मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। तो हम वही कोशिश करते हैं कि आपके मन में सवाल हो, और सवाल होंगे तो आप अपने और अपने देश का विकास कर पाओगे। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वह वीबी राम जी बिल के बारे में नहीं जानते। उन्होंने कहा कि वीबी राम जी जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। राहुल ने गरीबों से अपील की कि वह इस नए बिल के विरोध में एकजुट हो। राहुल रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में राहुल और खड़गे ने सिर पर गमछा बांधा, कंधे पर कुदाल रखी और देश भर से मजदूरों की लाई मिट्टी पौधों में डाली। सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को यानी आज आरोप लगाया कि सरकार का मनरेगा को निरस्त करना महात्मा गांधी के नाम को लोगों की स्मृति से मिटाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संसद के आगामी बजट सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। राहुल ने कहा कि मनरेगा गरीबों को अधिकार देने के लिए लाई गई योजना थी। इसका उद्देश्य जरूरतमंदों को काम देना था। यह योजना सरकार के तीसरे स्तर यानी पंचायती राज के माध्यम से चलाई जानी थी। अधिकार शब्द महत्वपूर्ण था। सभी लोग गरीब लोगों को मनरेगा के तहत काम करने का अधिकार था। प्रधानमंत्री मोदी भाजपा उस कंसेप्ट को खत्म करना चाहती है। यदि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो आप मनरेगा के और नए वीबी राम जी को आप देखिए, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कहां तक अंतर है, दोनों में क्या राहुल गांधी बता रहे हैं, क्या वास्तव में वही अंतर है? यही आपको समझना है। बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया। नेशनल टीम के प्लेयर्स के साथ बैठक के बाद आज बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत में हमारे खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। वहीं बीसीबी के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने कहा कि हम आईसीसी से एक बार फिर बात करेंगे और कहेंगे कि हमारी चिंताओं पर ध्यान दे। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में कुछ फैसले चौंकाने वाले रहे। बांग्लादेश इस मसले पर अपनी लड़ाई जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज धार भूशाला मामले में बड़ा आदेश दिया है। 23 जनवरी वसंत पंचमी शुक्रवार को हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां सरस्वती की पूजा की पूरी छूट दी गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने प्रशासन को दोनों के लिए अलग अलग जगह तय करने, विशेष पास व्यवस्था करने और शांति सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। जी हां, वसंत पंचमी और जुमे की नमाज दोनों एक साथ होगी। बड़ी सराहनीय पहल सुप्रीम कोर्ट की। प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा। इसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्घी घुसाने को लेकर सवाल किए हैं। पूछा है क्यों न आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ले लेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने कहा कि प्रशासन ने बुधवार शाम 7 बजे शिविर के पीछे नोटिस चस्पा किया, जिस पर 18 जनवरी की डेट थी। अविमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार सुबह 8 बजे से 3 पेज में दूसरे नोटिस का जवाब मेला ऑफिस भिजवाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने से पीछे हट गए हैं। ये टैरिफ 1 फरवरी से लगने वाले थे। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उन्होंने दावोस में नाटो चीफ जनरल मार्क रूट के साथ बातचीत के बाद यह फैसला लिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी नाटो चीफ के साथ ग्रीनलैंड को लेकर होने वाली समझौते की बुनियादी बातें तय हो गई है। अगर यह समझौता पूरा होता है तो यह अमेरिका और नाटो के सभी देशों के लिए फायदेमंद होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, नाटो और दूसरे देश मिलकर पूरे आर्क
आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा पर काम करेंगे, जिसमें ग्रीनलैंड भी शामिल होगा। हालांकि ट्रंप ने समझौते की पूरी जानकारी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला थोड़ा मुश्किल है और इसकी पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने गुरुवार को राज्य विधानसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। उन्होंने सरकार के तैयार भाषण की केवल 3 लाइनें ही पढ़ी और सदन से बाहर चले गए। क्या आपने और दूसरे राज्यपालों को भी इस तरह से करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। और आपने इस पर भी कोई चर्चा देखी? नहीं देखी होगी। एक दिन पहले राज्यपाल ने सेशन संबोधित करने से इनकार किया था। गहलोत के भाषण को सीएम सिद्धारमैया ने असंवैधानिक बताते हुए कहा, संविधान के अनुच्छेद 176 और 163 के तहत राज्यपाल को मंत्रिमंडल का तैयार पूरा भाषण पढ़ना अनिवार्य है। राज्यपाल ने सरकार का भाषण नहीं पढ़ा बल्कि अपना भाषण दिया। यह संविधान का उल्लंघन है। भाषण के पैरा नंबर 11 में लिखा हुआ था, केंद्र सरकार ने यूपीए काल में शुरू की गई मनरेगा योजना को कमजोर किया है, उसका बजट घटाया है, जिससे ग्रामीण रोजगार प्रभावित हुआ है। यदि आपको लगता है कि यह जो कर्नाटक सरकार ने यह लिखा वो गलत है, तो आप अवश्य जाके गूगल सर्च कीजिए या जहां पर भी मनरेगा योजना की बात है वहां आप जाके देखिए कि क्या बजट घटा है, क्या ग्रामीण रोजगार प्रभावित हुआ है। कर्नाटक सरकार का सत्र 22 जनवरी से शुरू हुआ और 31 जनवरी तक चलेगा। राज्यपाल के अचानक चले जाने से सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक हैरान रह गए। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल सहित कई मंत्रियों ने उनसे भाषण पूरा करने का आग्रह किया। इसी दौरान कुछ कांग्रेसी विधायकों और एमएलसी ने नारेबाजी करते हुए राज्यपाल को घेरने की कोशिश की, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने हटाया। कांग्रेस सदस्यों ने शेम शेम और धिक्कार धिक्कार, राज्यपाल गिरे धिक्कार के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई, जबकि 11 को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि गाड़ी में 21 जवान सवार थे। सभी डोडा से ऊपरी पोस्ट पर जा रहे थे। भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टॉप के पास ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अब्दुल्ला ने त्वरित बचाव और निकासी प्रयासों की भी सराहना की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम जनता पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। ईडी के समन की अवमानना मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल अदालत ने केजरीवाल को बरी कर दिया। कोर्ट का यह फैसला आबकारी नीति की जांच कर रही ईडी के समन की तामील न करने के मामले में आया है। आबकारी नीति मामले में ईडी ने बार बार समन भेजे थे, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके खिलाफ एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियरी मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया है। दरअसल ईडी ने फरवरी 2024 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपने ऊपर की जो भी खबरें सुनी आपको लगता है कि मीडिया में इनकी चर्चा है तो अलग बात है, लेकिन हम जानते हैं कि मीडिया पर इनकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।